चलिए सेकंड पार्ट आता है वेस्कुलर कोड का। तो वेस्कुलर कोड में कौन-कौन से स्ट्रक्चर होंगे और इनकी एनाटॉमी क्या होगी उसका डिटेल बात करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ मैं आपको कि एग्ज़ाम में वेस्कुलर कोड का 10 या 5 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है और पूरे चांसेस हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं इसके अंदर। ठीक है? तो 10 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, साथ में यहाँ से कुछ 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ वेस्कुलर कोड। सबसे पहली बात तो जो आपको मैं आगे डिजीज़ेज़ पढ़ाऊँगी आई की तब भी काम आएगी। आपको याद रखना है कि जो वेस्कुलर कोट होता है इसको हम यूवियल ट्रैक भी कहते हैं जहाँ से रेज़ पास होती हैं, ठीक है? तो आई के अंदर जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो जो पूरा रेज़ हैं वो कौन से ट्रैक से होके पास करेंगी, वो पूरा जो यूवियल ट्रैक होता है वो को वही क्या है वेस्कुलर कोट। तो बहुत ख़ास बात है, आगे मैं आपको कॉर्नियल अल्सर वग़ैरह ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगी, तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँगी, ठीक है? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो वेस्कुलर कोट है, उसी को हम क्या कहते हैं यूवियल ट्रैक। तो वेस्कुलर कोट में 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर हम आई में एंटर करें तो देखिए सबसे पहले होगा आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड। ये 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं वेस्कुलर कोट में, यही 3 होते हैं। पहला स्ट्रक्चर आता है अपना आइरिस, ये यूवियल ट्रैक का सबसे बाहर वाला हिस्सा है यानी कि एंटीरियर मोस्ट पार्ट है और आइरिस के बीच में क्या लगा होता है जैसे ये रहा आइरिस, यहाँ पे क्या लगा है प्यूपिल, ठीक है? तो आइरिस के बीच में ही प्यूपिल लगा होता है और कॉर्निया व लेंस के मध्य उपस्थित होता है। जो आइरिस है जैसे आगे ये कॉर्निया हो गया, यहाँ पे आइरिस होगा, ठीक है? और पीछे क्या है लेंस, ठीक है? ऐसे ही तो बना होगा डायग्राम। ये हो गई आई, ठीक है? तो ये हो गया कॉर्निया वाला हिस्सा, ये आइरिस हो गया जहाँ पे प्यूपिल लगा है और ये क्या हो गया आपका लेंस। तो ये जो आइरिस है वो कॉर्निया और लेंस के बीच में उपस्थित है। आइरिस आई की एंटीरियर व पोस्टीरियर आइरिस जो है वो आई को, हाँ, ये बहुत ख़ास क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है, यही पीसीटी में पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि आई को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में या चैम्बर में डिवाइड करने वाला कौन-सा आई का पार्ट है? तो आइरिस है जो कि आई को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड करता है। ये सिलियरी बॉडी की एंटीरियर सरफेस से अटैच रहेगा। जैसे आइरिस है, यहाँ पे ये सिलियरी स्ट्रक्चर्स होंगे इसको बाँधने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो लेंस है, इसको बाँधने के लिए सिलियरी स्ट्रक्चर होंगे। तो इनकी जो एंटी सिलियरी बॉडी की जो एंटीरियर सरफेस है उससे अटैच रहता है कौन? आइरिस। कॉर्निया से आइरि आइरिडोकॉर्नियल एंगल द्वारा ये सेपरेट रहता है। जो मैंने आपको बताया कि ये कॉर्निया हो गया, यहाँ पे आइरिस हो गया, तो ये दोनों आपस में सेपरेट कैसे रहते हैं? तो ये आपको याद रखना है कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक एंगल बनता है आइरिडोकॉर्नियल एंगल। इस एंगल के थ्रू ये दोनों एक-दूसरे से, क्योंकि कॉर्निया भी क्या है, थोड़ा मैंने आपको बताया था कि झुका हुआ सा रहेगा, इंटीरियर मोस्ट पार्ट है, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक एंगल बनता है। आइरिस की एंटीरियर सरफेस जिगजैग लाइन द्वारा 2 ज़ोन में डिवाइड रहती है। पहला होता है सिलियरी ज़ोन और पेपिलरी ज़ोन। तो आपको क्वेश्चन देके ये पूछा जा सकता है कि सिलियरी ज़ोन और पेपिलरी ज़ोन जो है किस स्ट्रक्चर का हिस्सा है? तो सिलियरी बॉडी मत कर देना, किस स्ट्रक्चर का हिस्सा है? आइरिस का। क्लियर है? फिर हम लेयर की बात करें तो लेयर इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली आती है एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, फिर आता है आइरिस का स्ट्रोमा, फिर थर्ड आती है एंटीरियर एपिथेलियल लेयर, ठीक है? फोर्थ आती है एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर, ठीक है? तो ये लेयर भी आपको याद रखनी है आइरिस की। फिर एक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, आइरिस स्ट्रोमा। आइरिस स्ट्रोमा क्या होता है? कोलेजिनियस नेटवर्क है जिसमें क्या होता है, अ, कई सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मसल प्रेजेंट होंगी, नर्व प्रेजेंट होंगी, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होंगी, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगी और मास्ट सेल प्रेजेंट होंगी। तो आइरिस के स्ट्रोमा में सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो 2 मसल्स होती हैं इम्पोर्टेंट मसल जो कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करने का काम करती हैं। तो ये स्फिंक्टर प्यूपिली मसल जो कि प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और डायलेटर मसल जो प्यूपिल को डायलेट करेगी। वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व होती है और पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके साथ-साथ लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल भी किसके अंदर प्रेजेंट होंगी? आइरिस के स्ट्रोमा में। फिर सेकंड स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या है?
थिकन्ड पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक्ट। जो वेस्कुलर कोट है उसका सबसे जो थिक पार्ट है वो होता है सिलियरी बॉडी, और ये इंटीरियर पोस्टीरियर रन करता है। जैसे कि एंटीरियरली ये आइरिस से कनेक्ट रहता है और पोस्टीरियर ये कोरोइड से कनेक्ट होता है। यही हमने देखा था कि एंटीरियर पोस्टीरियर किस तरीके से मूव करेगा। फिर उसके बाद आता है सिलियरी बॉडी का मेन काम क्या है आई के अंदर, तो ये लेंस को पकड़ने का, लेंस को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। नियर जो विजन है उसके अकोमोडेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि जो लेंस है, ये लेंस है, यहाँ ऊपर जो है ये सिलियरी बॉडी से कनेक्ट है। तो ये सिलियरी वो बॉडी ही क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट होकर के लेंस को नियर विजन में हेल्प करेंगे, क्योंकि नियर विजन के लिए लेंस को क्या करना पड़ेगा, जो है डायलेट करना पड़ेगा, तो उसमें ये हेल्प करेंगी। इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो रिजिड होता है, जिसमें क्या होता है, जिसे हम पार्स प्लेकेटा कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो स्मूथ होता है, जिसको हम पार्स प्लाना कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि पार्स प्लेकेटा और पार्स प्लाना किसका हिस्सा है, सिलियरी बॉडी का, जिसमें इंटीरियर पार्ट तो पार्स प्लेकेटा बनाता है और पोस्टीरियर पार्ट जो है पार्स प्लाना बनाता है। सिलियरी बॉडी देखो अपने आप में एक बड़ा स्ट्रक्चर है, और ये मैंने पहले ही बोला था कि 10 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, या 2 मार्क्स में आपसे जो है पार्स प्लेकेटा पार्स प्लाना ये पूछा जा सकता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये पेज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलियरी प्रोसेस क्या होते हैं, ये पार्स जो प्लेकेटा होता है उससे निकलने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो सिलियरी बॉडी के अंदर सिलियरी प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसकी एंटीरियर पार्ट से यानी कि पार्स प्लेकेटा से जो है निकलते हैं, और इनकी काउंटिंग जो होती है वो 70 to 80 होती है, और ये वाइट कलर के होंगे। कोर ऑफ सिलियरी जो प्रोसेस है उनमें ब्लड वेसल व लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिलियरी प्रोसेस है इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी, यही तो सप्लाई करेंगी आगे जा करके, और लूज कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और खास बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन, बहुत ये मान के चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एआईपीजीटी में भी बहुत बार पूछा गया है कि जो एक्वस का प्रोडक्शन है आई के अंदर वो कहाँ पर होता है, तो वो सिलियरी प्रोसेस से होता है। सिलियरी बॉडी में जो हिस्सा है सिलियरी प्रोसेस वाला, पार्स प्लिकेटा वाला, उस हिस्से से आई के अंदर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। बहुत खास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 स्टार 5 स्टार जितने लगाने लगा लीजिए, लेकिन ये बात आपको टिप्स पे होनी चाहिए कि एक्वस का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सिलियरी प्रोसेस के अंदर हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है जो सिलियरी बॉडी है उसके अंदर भी 5 लेयर होती है। सबसे पहले आती है सुप्रासिलियरी लेमिना, फिर आता है स्ट्रोमा, फिर आती है लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम, फिर आती है लेयर ऑफ नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम, फिर आता है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसको जो सप्लाई करती है वो करती है ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, तो नर्व भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि आई को हमेशा सप्लाई ऑप्टिक नर्व भी करेगी, अलग अलग नर्व से सप्लाई हो रही है। ट्राइजेमिनल का भी हिस्सा देख चुके हैं हम कॉर्निया को, यहाँ पर ओक्यूलोमोटर सप्लाई कर रही है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। फिर थर्ड एंड लास्ट स्ट्रक्चर होता है वेस्कुलर कोट का, वो है कोरॉइड। तो ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। स्क्लेरा के पोस्टीरियर पार्ट को रेटिना से सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्क्लेरा है, ये कोरॉइड है, और ये हो गई रेटिना, तीनों अलग अलग ऐसे रन कर रही हैं ये इधर। ठीक है, तो जो कोरॉइड है यानी कि ये बीच में आ रहा है किसके में, स्क्लेरा और रेटिना के में, तो स्क्लेरा और रेटिना को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो है कोरॉइड। पोस्टीरियर पार्ट पर रेटिना से इसको स्क्लेरा को सेपरेट करेगा। ये कहाँ से शुरू होता है, ऑप्टिक डिस्क से शुरू होकर के ओरा सेरेटा तक जाता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको तब समझ में आएगा अच्छे से जब आप डायग्राम देखोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पीछे जो ऑप्टिक नर्व वाला हिस्सा है वहाँ पे ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होगी, और यहाँ से कॉर्ड शुरू करके आगे कहाँ तक जाता है, एक सिलियरी बॉडी के पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ओरा सेरेटा, वहाँ तक ये रन करता है। दो सरफेस होती है इनर और आउटर। इनर सरफेस जो होगी वो इसकी स्मूथ होती है और ब्राउन कॉन्टैक्ट इन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ रेटिना, और जो आउटर सरफेस होती है वो रफ होती है और स्क्लेरा के कांटेक्ट में रहेगी। तो इनर सरफेस जो रेटिना से कांटेक्ट में रहती है और आउटर सरफेस जो है वो स्क्लेरा के कांटेक्ट में रहती है। जैसे स्क्लेरा में 3 लेयर थी वैसे ही कोरॉइड में भी 3 लेयर होती है। सुप्रा कोरॉइडल लेमिना, सेकंड आता है स्ट्रोमा ऑफ कोरॉइड, थर्ड आता है बेसल लेमिना। ब्लड सप्लाई की बात करें यूवियल ट्रैक्ट की, तो एंटीरियर
जो सप्लाई होती है एंटीरियर पार्ट को, वो होती है शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी द्वारा और लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी द्वारा या एंटीरियर सीलियरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। और वीनस ड्रेनेज जो होता है इसका वर्टेक्स वेन में होता है। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है, वर्टेक्स वेन्स में कौन-कौन सी जो वेन प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है सुपीरियर टेम्पोरल, इंफीरियर टेम्पोरल, सुपीरियर नेज़ल और इंफीरियर नेज़ल। ये चारों वेन मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन चारों वेन को कंबाइंड फॉर्म में हम मिला के क्या कहते हैं, वर्टेक्स वेन्स। तो ये भी आपको याद रखना है। और कौन से पार्ट का ड्रेनेज हो रहा है वर्टेक्स वेन्स में, जो वेस्कुलर पार्ट है उसका ड्रेनेज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका वेस्कुलर कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ में नहीं आए तो आप डाउट हो वो पूछ लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड इसके अंदर बात करते हैं इनर और नर्वस कोड। इनर कोड को ही हम क्योंकि नर्वस सप्लाई पूरी यहीं से आ रही है तो नर्वस कोड भी कहते हैं। और ये है आपका रेटिना वाला पार्ट। तो ये कैसा होता है, थिन है, ट्रांसपेरेंट इनर लेयर है, क्योंकि आई की सबसे अंदर वाली लेयर है वो है रेटिना। यह ऑप्टिक नर्व के साथ पोस्टीरियरली कंटिन्यू करती है, क्योंकि रेटिना वाले ही हिस्से से यहाँ से ऑप्टिक नर्व एंटर करती है। रेटिना की दो सरफेस प्रेजेंट होती है, एक आउटर और एक इनर। आउटर सरफेस जो होती है वो पिगमेंटेड सेल से बनी होती है और कोरोइड के कांटेक्ट में होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर। क्योंकि कोरोइड की तो पोस्टीरियर लेयर रेटिना के कांटेक्ट में होगी और रेटिना की आउटर लेयर कोरोइड के कांटेक्ट में होगी। और इनर लेयर जो होती है ये इसकी कांटेक्ट होती है हाइलोइड मेम्ब्रेन ऑफ विट्रस से, ठीक है। थोड़ा भी याद रखिएगा, बाकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं इसका। फिर उसके बाद आता है रेटिना, जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। रेटिना के अंदर 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है ऑप्टिक डिस्क, दूसरा होता है मैक्युला ल्यूटिया और तीसरा होता है पेरिफेरल रेटिना, ठीक है। तो रेटिना जो अंदर वाली लेयर है उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। एक हो गई ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क के यहाँ बीच में फोविया सेंट्रलिस या मैक्युला ल्यूटिया प्रेजेंट होगा। बाकी पूरा इधर उधर रन कर रहा है वो हो गया पेरिफेरल रेटिना। नर्व फाइबर लेमिना क्रिब्रोसा, जो कि किसका स्ट्रक्चर था, स्क्लेरा का। तो नर्व फाइबर्स लेमिना क्रिब्रोसा से होकर के ऑप्टिक नर्व की पूरी जो ब्रांच है उस तक जाते हैं। ऑप्टिक डिस्क में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल कप कहते हैं। तो ये भी आज तक आया तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है ये पीसीटी में भी, कि पूरी बॉडी में फिजियोलॉजिकल कप कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो आई की रेटिना की जो ऑप्टिक डिस्क है उसके अंदर ये प्रेजेंट आता है। फिर आता है मैक्युला ल्यूटिया। मैक्युला ल्यूटिया कंप्लीट वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, येलो कलर का होता है, इसे हम येलो स्पॉट भी कहते हैं। इसके सेंटर में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है। और इसके भी सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं फोवियोला। तो मैक्युला ल्यूटिया रेटिना का मिडल पार्ट बनाएगा। यह रेटिना का एक स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ब्लड सप्लाई नहीं है इसीलिए रेड कलर का तो होगा नहीं, तो किस कलर का है, ये येलो कलर का है। सेंटर में एक डिप्रेशन, जैसे मैक्युला ल्यूटिया हो गया इसके सेंटर में एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा सा प्रेजेंट होता है जिसको हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। और इसके भी सेंटर में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम फोवियोला नाम देते हैं। रेटिना का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है वो यही है, क्योंकि यहीं यहीं पे क्या होता है, विजन वाला एरिया होता है। जो रॉड और कोन्स होंगी वो यहीं प्रेजेंट होंगी। इसमें ओनली कोन्स प्रेजेंट होती हैं और साइट ऑफ मैक्सिमम एक्यूटी ऑफ विजन, सबसे ज़्यादा अगर बोले आई के रेटिना में ही जो है इमेज बनती है, रेटिना में ही जाके लेंस से रेज पास होंगी और इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर। लेकिन रेटिना में भी बात करें तो इमेज बनती है, सबसे ज़्यादा जो एक्यूटी होती है इमेज की, क्लियर इमेज, वो कहाँ बनती है, मैक्युला ल्यूटिया के फोविया सेंट्रलिस पार्ट पर बनती है। और यहाँ पर केवल और केवल कोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और एक अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ओरा सेरेटा, मैंने बताया था आपको कि वहां तक कोरोइड रन करता है। तो ये क्या है, एक सेरेटेड पेरीफेरल मार्जिन है। तो जो अभी मैंने बोला था कोरोइड वाला हिस्सा नहीं है ये, ओरा सेरेटा किसका हिस्सा है, ये रेटिना का। तो यह एक सेरेटेड पेरीफेरल मार्जिन है
जहाँ रेटिना का एंड होता है। जो सिलियरी बॉडी के अभी बताया था मैंने कि सिलियरी बॉडी के पास वाला स्ट्रक्चर ओरा सेरेटा, तो ये जो रेटिना है ये ओरा से कोरेड भी ओरा सेरेटा तक जाता है, रेटिना भी कहाँ तक जाता है, ओरा सेरेटा तक जाता है। रेटिना की टोटल लेयर जो होती है वो 10 होती हैं। सबसे ज़्यादा लेयर इसी की रहती हैं और थोड़ा याद होने में भी मुश्किल है, लेकिन आप करोगे, बार-बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा तब जाके आपको लेयर्स याद होंगी, एक ही बार में याद नहीं होंगी। तो लेयर पे को बार-बार रिवाइज़ करते रहिएगा और उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहली आती है देखिए इसमें पिगमेंटेड एपिथेलियम, फिर आती है रॉड और कोन्स की लेयर, फिर आती है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर देखिए आप थोड़ा वैसे याद करते हैं अपन, जैसे इसमें लिखी है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको अलग से बताती हूँ। पहले आ गई पिगमेंटेड एपिथेलियम, दूसरी आ गई रॉड एंड कोन्स की लेयर, तीसरी है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फोर्थ है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दो एक साथ याद हो गए। फिर आती है आउटर न्यूक्लियर लेयर, उसी तरीके से इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर आती है आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर और हो गया इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, फिर है गैंग्लिया सेल लेयर और एक है नर्व फाइबर लेयर। इस तरीके से टोटल कितनी लेयर हो गई आई के अंदर 10। तो इसी तरीके से याद कीजिएगा, एक्सटर्नल, इंटरनल, आउटर और इनर, इस तरीके से आपको थोड़ा इजीली याद हो जाएगी और जल्दी भी थोड़ा ध्यान रखने में भी आसानी रहेगी। ब्लड सप्लाई जो देखें, पूरा कोरेड जो है वो तो कंप्लीट वेस्कुलर स्ट्रक्चर है वेस्कुलर कोड का, तो वही इसको सप्लाई करता है। तो कोरेडल वेसल सप्लाई देती हैं, रेटिनल आर्टरी भी सप्लाई देती है, सुपीरियर नेजल इंफीरियर नेजल भी सप्लाई देती है, सुपीरियर टेम्पोरल और इंफीरियर टेम्पोरल भी सप्लाई इसको देती है। तो थोड़ा याद रह जाए तो ये रख लीजिएगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम से पहले थोड़ा अच्छे से पढ़ने की होती हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में लिख सको, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये नहीं याद रह पाते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, बार-बार रिवीजन में रखना पड़ता है चीज़ों को। तो लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको चीज़ें याद रहे, कुछ भूलो ना, और कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये था अपनी तीनों जो ट्यूनिक्स हैं वो कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेगमेंट्स ऑफ आईबॉल।